आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा पीरियड्स के टाइम में बहुत तेज पेट में दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कि उस दर्द से वो मर जाएंगी, उनको कंट्रोल नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। पीरियड्स में जब तक औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है, जब तक एक लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है, तब तक दर्द होना थोड़ा बहुत आम बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये सभी चीजें ठीक हो जाती है, दर्द बिल्कुल भी नहीं रहता या फिर बहुत ही कम रहता है। लेकिन अब उस लड़की को दर्द इतना हो रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको उल्टियां हो रही है, साथ ही डायरिया और कब्ज भी हो जाता है। इसके अलावा उसको बहुत ज्यादा ही सर में दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है कि उसको कंट्रोल नहीं होता है। पेट के पास, पेट के नीचे वाले एरिया में इतना तेज दर्द होता है 24 घंटे से पहले ही, मतलब आपको पीरियड्स आने वाले हैं उसके 24 घंटे पहले ही आपको इतना दर्द होगा। साथ ही जो पहला 3 दिन होता है, फिर 2 दिन होता है, तो उस टाइम में उसको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो इस चीज को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, जब एक लड़की को दर्द हो या फिर जब एक महिला को दर्द हो पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा, तो हम उसको बोलते हैं क्या, तो हम उसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया। अब यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि मैंने आपको दो चीज और पढ़ाए हैं। वो दो चीज क्या है, मैंने आपको ये भी बताए थे, एमेनोरिया, एमेनोरिया, और मैंने आपको मेनोरेजिया, मेनोरेजिया भी बताया था। अब सब में क्या डिफरेंसेस है, अंतर क्या है? देखिए, डिसमेनोरिया में जब भी पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत तेज दर्द होता है, और एमेनोरिया में आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत लंबा समय तक पीरियड्स आपको नहीं होता है, गैप हो जाता है पीरियड्स में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। और मेनोरेजिया में क्या होता है कि जब पीरियड्स होता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन उतना तेज दर्द नहीं होता है, दर्द रहता है बट बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है बॉडी से, जिसके कारण आपको एक पैड दो पैड साथ में ही लेना पड़ता है, और पैड को एक एक घंटे पर चेंज करना होता है। तो इसमें हो गया ज्यादा ब्लड आना, इसमें हो गया आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं, गैप हो जाएगा। और इसमें है कि जब भी पीरियड्स आएंगे तो उनका जो ब्लड का क्वांटिटी है, ब्लड का जो अमाउंट है वो बिल्कुल ठीक है, या फिर थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर उनको बहुत तेज दर्द है। तो उसी तेज दर्द को हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। ये समझ में आपको आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, जहां भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, मैं एक बार नहीं मैं 1000 बार बताने को तैयार हूं, लेकिन आपको समझना है, आपको पढ़ना है। तो डिसमेनोरिया में हमने ये समझा कि चलिए पेट में आपके दर्द है, बहुत तेज दर्द है, अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको उल्टी आ रहा है, आपको अजीब मितला रहा है, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है जिसको हम बोलते हैं दस्त, साथ ही कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं कब्ज, ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे अगर ऐसा हो किसी लड़की के साथ? तो आप क्या करोगे? आपकी बहन होगी, आपकी भाभी होगी, आपकी मामी होगी, आपकी चाची होगी, या फिर आपकी माँ ही होगी, अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या दे सकते हो? आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो? आप पैरासीटामोल दे सकते हो, पैरासीटामोल। चलिए यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया, पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल दोगे ताकि दर्द कम हो, दर्द में आप ये दे सकते हैं। साथ ही एंटी इंफ्लामेटरी, देखिए अगर सूजन है तो हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आइबुप्रोफेन, आप ये दे सकते हो। आप हीटिंग पैड से सेक सकते हो जो आता है, या फिर आप गर्म कपड़े से सेक सकते हो वहां के एरिया को। साथ ही आप कुछ एक्सरसाइज बता सकते हो जिससे उनको आसानी हो, जिससे उनको तकलीफ थोड़ी सी कम हो। और रिलैक्सेशन टेक्निक का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा बेचैन होती है, तो मन को शांत करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि आप रिलैक्सेशन वाली टेक्निक कर लीजिए। इसका मतलब होता है मेडिटेशन, मेडिटेशन जैसे कि ध्यान करना। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि पीरियड्स में आप बहुत ज्यादा एकदम भारी एक्सरसाइज बता दिए, अब वो उठा रही है, डंबल को उठा रही है, भारी चीजों को उठा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कमर पे बहुत ज्यादा और ज्यादा ही प्रेशर पड़ेगा, जिससे उनको और ज्यादा ही तकलीफ होगी। तो हम ये सभी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अब जब ये सभी चीजें होती है तो आखिर कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि उनको इतना तेज दर्द हो रहा है? वही दूसरी औरत है उसको तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको क्यों हो रहा है? अब दर्द इसीलिए होता है क्योंकि ये जो महिला का यूट्रस होता है, इसके सबसे अंदर वाली परत में यूट्रस होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल, मतलब दीवार, ठीक है, यूटेराइन वॉल। तो सबसे अंदर वाली परत में होता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन्स। जब ये हुआ, प्रोस्टोग्लैंडिन जो है, जब ये हुआ तो ये क्या करता है, जब यहाँ पे ये निकलने लगता है तो ये क्या करता है, यूट्रस
के कारण यूट्रस में इसके कारण बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मतलब आपका यूट्रस इस तरह से मुड़ने और सिकुड़ने लगेगा, मुड़ने और फैलने लगेगा। जब बच्चे का डिलीवरी का टाइम होता है तो ये जो यूट्रस है ये काफी इस तरह करती है, मतलब इस तरह से यहाँ पे समझिए ये एक बच्चा है और जब हम यूट्रस को इस तरह करेंगे तो ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, मतलब मारकर बाहर आ गया। तो वैसे ही फिर बच्चा बाहर आ जाता है। तो इस टाइम में यूट्रस बिल्कुल वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, मचलने लगती है यूट्रस। इसी के कारण बहुत तेज दर्द होता है। इसी के कारण लड़की को स्पेशली बहुत तेज पेट में दर्द होता है जब उनको पीरियड्स आते हैं, और कभी कभार वो हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाती है, इतने ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उनका होंठ जो होता है वो काफी नीला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का जो कलर है वो बदल गया, हल्का नीला या फिर हल्का काला होंठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम में लगता है कि बीपी एकदम से लो हो गया है, चक्कर खा करके गिर गया है, बहुत तेजी से उनको तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। और इस टाइम में आपको खास ख्याल रखना है उस महिला का, उस लड़की का जिसको ये वाली समस्या है, क्योंकि जब ब्लड ज्यादा जाता है बॉडी से तो उस टाइम में कमजोरी भी होती है, उस टाइम में आपको तकलीफ भी होती है, और उस टाइम में बहुत इरिटेट होता है मन नहीं करता कि कोई व्यक्ति आकर के मुझे कुछ भी लेक्चर दे या फिर कुछ भी बोले, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और स्पेशली बॉडी में जब परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं महीने में एक बार, तो उस टाइम में भाई लड़कियों से दूर रहिए और उनको ज्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम में गुस्सा बहुत तेजी से आता है। अब गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्मोन का चेंज हो रहा है बॉडी में। अब उसकी गलती नहीं है, वो जानबूझ करके गुस्सा नहीं कर रही है, उसका मूड इसीलिए स्विंग होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। अब आपको समझ में आ गया कि लड़कियां गुस्सा ज्यादा क्यों करती हैं उस टाइम में जब उनको पीरियड्स आते हैं तब। ठीक है, तो आपको खास ख्याल रखना है लड़कियों का। और हम ये मानते हैं, हम ये जानते भी हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब एक महिला गर्भवती हो जाती है, बच्चे को जब जन्म दे देती है, तो फिर ये वाली समस्या खत्म हो जाती है। जो कुमारी महिला है, जो लड़की है कुमारी, उसी को ये वाली समस्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो तो आप मुझे बता दें, और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे पूछे। मैं एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार बताने को तैयार हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके